शिवरात्रि की शुभकामनाओं सहित मेरा एक वैज्ञानिक चिंतन शिवरात्रि के प्रति। दरअसल भारतीय संस्कृति में अंतर की खोज पे जितना काम हुआ है उतना पृथ्वी पे कहीं नहीं हुआ। दरअसल अध्यात्म एक विज्ञान है जिसे हमने कर्म कांडों, उपवास या अनुष्ठानों में उलझाकर धार्मिकता शब्द से जोड़ दिया है। धार्मिकता शब्द धर्म से उपजा है और धर्म सत्य का दर्पण है। लेकिन धर्म का विज्ञान से गहरा नाता है, जिसे जिन ऋषि मुनियों ने समझा उन्होंने अति साधना से कुछ सूत्र या नियम बताए, लेकिन उनका प्रयोग करने के लिए सर्वप्रथम खुद को उस ऊंचाई तक लेकर जाने की क्रिया या साधना से गुजरना पड़ता है। शिव देवता के रूप में सबसे पुरातन वो देव हैं जिनका पूजन अज्ञात काल से चला आ रहा है। विश्व की प्राचीनतम सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता में भी शिव मूर्ति के अवशेष बड़ी मात्रा में मिले हैं। दरअसल ये शिव है क्या? आइए शिव शब्द का कुछ वैज्ञानिक चिंतन करें। शी का मूल अर्थ शक्ति या ऊर्जा है, लेकिन यदि आप सिर्फ शी का बहुत अधिक जाप करेंगे तो आपको असंतुलित कर देगा। इसलिए इस मंत्र को मंद करने और संतुलन बनाए रखने के लिए उसमें व जोड़ा गया। वो वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवीणता। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि शिव हमारे ही अंदर की ऊर्जा का प्रवाह है। शिव का दूसरा अर्थ है कल्याणकारी। हम शिव की आराधना अपने कल्याण के लिए करते हैं, जबकि हमारे अंदर की ऊर्जा अगर शिव रूप धारण कर ले तो वह कल्याणकारी बनकर किसी के कल्याण का प्रतीक बनकर उसके मंगल का कारण बनती है। और अगर यह ऊर्जा किसी समाज में प्रकट हो उठे तो राष्ट्र और जन समुदाय के कल्याण का कारण बनती है। अक्सर हम देखते हैं कि शिव को रौद्र रूप में दिखाया गया है और उन्हें मृत्यु का देवता भी माना गया है। इसलिए भारत भूमि पर शिवालयों की भरमार रही है। महामृत्युंजय जाप का मंत्र शिव को समर्पित है। आम जन समुदाय इस मंत्र को इस भाव से देखता है कि उसके उच्चारण से मृत्यु दूर भागती है। लेकिन इसे अगर सही और गहन भाव से देखा जाए तो यह मंत्र अपने अंदर की शक्ति को या ऊर्जा को नव रूपांतरित करके शिव शक्ति में बदलने का सूचक है। यानी कि नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने का मंत्र है ये। याद रहे कि शरीर में प्रवाहित ऊर्जा अगर अधिकतम नेगेटिव कार्य करने लगे तो स्ट्रेस और बीमारी को जन्म देती है, और यही ऊर्जा अगर पॉजिटिव कार्य करने लगे तो स्ट्रेस और रोग दोनों दूर होने लगते हैं और इसका निरंतर प्रवाह अंतिम निर्णायक क्षणों में मुक्ति का प्रतीक बन जाता है। दरअसल शिव शक्ति अगर अंतिम पलों में पॉजिटिव या सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता से भरी हो तो आत्मा कल्याण को प्राप्त होती है, और अगर हम सारा जीवन नेगेटिव एनर्जी से भरे रहें तो आत्मिक बल क्षीण होकर किसी अज्ञात अंधकार में समा जाता है, जिसे ऋषियों मुनियों ने नरक का नाम दिया है। दोस्तों, मंडूकोपनिषद में शिव के रूप का सुंदर वर्णन है। जरा देखिए क्या कहता है यह मुंडकोपनिषद के कथनानुसार सूर्य, चांद और अग्नि ही आपके तीन नेत्र हैं। बादलों के झुरमुट जटाएं, आकाश जल ही सिर पर स्थित गंगा और सारा ब्रह्मांड ही आपका शरीर है। शिव कभी गर्मी के आसमान यानी कि शून्य की तरह कर्पूर गौर या चांदी की तरह धमकते, कभी सर्दी के आसमान की तरह मटमैले होने से राख बबूत लिपटे तन वाले हैं। यानी शिव सीधे सीधे ब्रह्मांड का अनंत प्रकृति ही साक्षात मूर्ति है। शिव यह किसी भी अध्यात्म विज्ञानी की सुंदरतम
अभिव्यक्ति है शिव के बारे में। तो क्या है यह शिवरात्रि? 12 महीनों में 12 बार शिवरात्रि का आगमन होता है, लेकिन फागुन मास की चतुर्दशी को सबसे पवित्रतम माना गया है शिवरात्रि को। इसका क्या कारण है? कारण फिर वैज्ञानिक है। वह यह कि सूर्य उत्तरायण में पूर्णतः प्रवेश कर जाते हैं और प्रकाश अवधि में लगातार वृद्धि होने लगती है। चाहे ज्ञान योग हो, चाहे कर्म योग हो, चाहे भक्ति योग हो, इसे प्रफुल्लित करने के लिए प्रकाश अति लाभकारी होता है। ज्ञान योग निरंतर चिंतन से प्रकाशित होता है। कर्म योग या सेवा रोशनी में सरलता से सार्थकता पाती है और भक्ति या साधना अंतर की ज्योत को तलाशने की क्रिया है। तो फागुन मास का वो महीना जिसमें समस्त वनस्पति जगत हरियाली और रंगों से नहा उठता है, उसमें महाशिवरात्रि को वो शुभ समय या शुभ लगन का प्रतीक समय माना जाता है, जिसमें आप अपने अंदर की ऊर्जा को जो भी निर्देश देते हैं वह पूर्ण होने की ओर अग्रसर होने लगती है। आइए अपने अंतर में बस रही अथाह ऊर्जा के प्रवाह में शिव शक्ति को जगाने की या भरने की कोशिश करें, क्योंकि शिव शक्ति का जागरण केवल खुद का ही नहीं बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व कल्याण का प्रतीक है। ओम नमो शिवाय। महाशिवरात्रि की शुभ मंगल कामनाएं। इधर से गुजरा था, सोचा सलाम करता चलूं।